हम सभी ने सुना है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो हमारे पिंड अर्थात शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर एक ब्रह्मांड बसता है? ऐसा ब्रह्मांड जो ऊर्जा से बना है, प्रकाश से बना है और जिसे महसूस किया जा सकता है अगर हम अपने अंदर भीतर झांकें। योग के प्राचीन ज्ञान में बताया गया है कि हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं, ऊर्जा के घूमते हुए केंद्र जो न केवल हमारे शरीर बल्कि मन और भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है, वो लाल रंग का है। स्वादिष्ठान नारंगी, मणिपुर चक्र पीला, अनाहत हरा, विशुद्धि नीला, आज्ञा बैंगनी और सहस्त्रहार श्वेत। इन चक्रों का हर एक रंग, हर एक स्पंदन हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू से जुड़ा है। हमारी सुरक्षा, हमारी इच्छाएं, प्रेम, अभिव्यक्ति, अंतर्ज्ञान और आत्मबोध। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो हम ऊर्जा, शांति और आनंद से भर जाते हैं, लेकिन जब इनमें रुकावट आती है तो जीवन असंतुलित, तनावपूर्ण और भारी लगने लगता है। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे साधनों के माध्यम से इन चक्रों को शुद्ध और सक्रिय बनाने में हमारी मदद करता है और खुद को इस उच्च चेतना से जोड़ सकते हैं हम, जो हमेशा हमारे भीतर रहती है। हर एक चक्र एक द्वार है, एक द्वार जो हमारी आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। यह केवल शरीर का विज्ञान नहीं, आत्मा की यात्रा है। योग के अनुसार मानव शरीर केवल स्थूल अर्थात फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो 72,000 नाड़ियों से बना है और 3 प्रमुख नाड़ियाँ इडा, पिंगला, सुषुम्ना और 7 मुख्य चक्र हैं। हम चक्र से जानते हैं कि इसका अर्थ होता है घूमता हुआ पहिया। इसका संकेत है कि इन केंद्रों पर ऊर्जा निरंतर गति में है। प्रत्येक चक्र को जागृत करने के लिए विशेष प्रकार के योगासन, प्राणायाम, मुद्रा या बंध का विशेष महत्व है। चक्र ध्यान योग की ऊंचाई है जब साधक हर चक्र पर ध्यान करता है और उसके बीज मंत्र का उच्चारण करता है तो चक्र जागरण से चेतना का उत्थान होता है और व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होता है। हर चक्र हमारे मन और भावनाओं से जुड़ा है, संतुलन से मानसिक शांति आती है। हर चक्र एक ग्रंथि या अंग प्रणाली से जुड़ा है और उनका संतुलन शरीर को स्वस्थ रखता है। चक्रों के जागरण से साधक क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूतियों की ओर बढ़ता है, जैसे कुंडलिनी जागरण। जब चक्र अवरुद्ध या असंतुलित हो तो थकान, चिंता, अवसाद, भय, रोगों की सी प्रवृत्ति, आत्मविश्वास की कमी, आत्मसंशय, आत्मिक और आध्यात्मिक ठहराव हो जाता है। इसलिए चक्रों की साधना योग में बहुत महत्व रखती है। इससे मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन, ऊर्जा में वृद्धि, बेहतर निर्णय क्षमता, प्रेम, करुणा, दया की वृद्धि, आत्मज्ञान और समाधि की ओर प्रगति मिलती है। चक्र केवल शरीर नहीं, आत्मा की ऊर्जा के द्वार है। इनसे गुजरकर योगी स्वयं को, ब्रह्म को जान सकता है। योग में चक्रों का महत्व बहुत है, इसलिए चक्रों की साधना अति आवश्यक है। कल हम बात करेंगे कि चक्रों के विस्तृत अंग क्या हैं। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे साधनों के माध्यम से हम अपने चक्रों को शुद्ध और सक्रिय कर सकते हैं और खुद को उस चेतना, उच्च चेतना से जोड़ सकते हैं जो हमेशा से हमारे भीतर है। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की ऊर्जा को जानने, जगाने और उसके साथ एक होने के लिए?
अगले एपिसोड में हम जानेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। आज का अभ्यास, आज सुखासन में बैठकर आंखें मूंदकर ज्ञान मुद्रा में हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए अपने आज्ञा चक्र अर्थात थर्ड आई चक्र अपनी भौं या आईब्राउज के बीच में ओम या प्रकाश का ध्यान करने की कोशिश करें और देखें आपको क्या अनुभव होता है। हमारे साथ अपने अनुभव को साझा करें और हम आपको आगे भी इसका मार्गदर्शन करते रहेंगे। जैसा कि हमने कहा, कल हम मूलाधार चक्र के बारे में बात करेंगे। आइए आज का संकल्प ले लेते हैं। मैं शरीर, मन और आत्मा के संतुलन के लिए योग, ध्यान और आत्म अवलोकन का अभ्यास करूंगी। आज से मैं अपने भीतर छिपे दिव्य ब्रह्मांड से जुड़ने की यात्रा शुरू करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमस्कार।